विराट कोहली यानी टीम इंडिया की वो रन मशीन जिसके पिच पर उतरने के साथ ही मैच का रुख भी बदल जाता था। करियर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महान सचिन तेंदुलकर से थोड़ा ही पीछे चल रहे विराट कोहली एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में आ चुके हैं। वही फॉर्म जिसने कोहली को किंग कोहली बनाया है। पहले टी20 में शतक, उसके बाद वनडे में दनादन 2 शतक, तो अब टेस्ट में भी शतक जड़कर कोहली वापसी कर चुके हैं। वही पुराना अंदाज और वैसा ही शानदार आगाज। लेकिन ये पिछले 3 साल कोहली की जिंदगी में कैसे गुजरे हैं उसे सिर्फ विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का ही समझ सकते हैं। विराट की नाकाम पारी के तुरंत बाद आलोचकों के निशाने पर यह कपल होता था। कोई कोहली को तो कोई अनुष्का तक को जिम्मेदार ठहरा देता था। कोहली के बल्ले से बरसने वाले रन ऐसे रूठे कि कोहली भी अक्सर साधारण सी गेंद पर बदकिस्मत तरीके से आउट होने के बाद टूटे से नजर आते थे। अपना विकेट गंवाने पर कभी वो मुस्कुराते, कभी सिर्फ पिच को निहारते, तो कभी निराश कदमों से पवेलियन लौटते समय आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाते, मानो कह रहे हो कि यार अब मुझसे क्या गलती हो गई। वाकई क्रिकेट का किंग इतना बेबस कभी नहीं दिखा। खराब फॉर्म ने टेस्ट की कप्तानी छीनी, वनडे से भी कप्तानी गई, टी20 का भी रिकॉर्ड खराब हुआ। यहाँ तक कि खराब फॉर्म ने आईपीएल में भी कोहली के करोड़ों फैंस के दिल तोड़ने का काम किया। लेकिन अब कोहली वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक जड़कर कोहली ने 3 साल का सूखा खत्म किया। तो साथ ही इसके पहले श्रीलंका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में 2 वनडे सेंचुरी जड़ी और उससे पहले एशिया कप टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा। इतना ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की पारी ने पूरे देश को झूमने का मौका दे दिया। सवाल यह है कि आखिर कोहली की वापसी का राज क्या है। दरअसल कोहली की कामयाबी के पीछे आस्था की वो कहानी है जिसने किंग को उसकी सल्तनत वापस दिला दी। बाबा नीम करौली के आश्रम से लौटने के बाद विराट कोहली का बल्ला आग उगलने लगा है। 17 नवंबर 2022 को विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ नैनीताल में नीम करौली बाबा के कैंची धाम गए थे और उन्होंने वहां उनके दर्शन किए। नीम करौली बाबा पर कोहली की विराट आस्था है और उन्होंने बाबा से आशीर्वाद मांगा था। इस दौरान विराट 1 सप्ताह तक नैनीताल में रहे और दूसरे धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए। इसके बाद वो वृंदावन भी बाके बिहारी के दर्शन करने गए। फिर जब वो वापस क्रिकेट के मैदान में उतरे तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 87 गेंदों पर वनडे सेंचुरी ठोक दी। फिर तीसरे वनडे में भी शतक लगाया। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने शतक जड़कर गले से पहले लॉकेट निकाला और उसे जिस अंदाज में चूमा, उससे फैंस यही अंदाजा लगा रहे हैं कि लॉकेट में किसकी तस्वीर थी जिसे कोहली ने पहले सम्मान दिया। क्या ये नीम करौली बाबा की तस्वीर थी जिनका कोहली ने शुक्रिया अदा किया?